आहा गणेशामी ओ गो माझं बेबी। सो अभी जो खूप केलंय पण ते खूप झालंय एवढं। हा 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 बलून चाललंय नुसतं बलून जातं तुझं बलून वरती ठेव स्वामीश्री, तिथं तिला पुसायचंय। मेरी स्वामीश्री देखिए कितना काम कर रही है। ओ ओ बलून रख रही है। मैंने आज स्वामी गणेश को बोला है आज बिल्कुल हॉल जो है गंदा नहीं करना है, बार बार गंदा करते गनू काय। तो दीदी ने जो है आज खीर मतलब मुझे ये बना के दे दी है। पूरी नहीं बन चुकी है, अभी उसको अच्छी तरीके से पकाना है। मुझे नहीं आता ये, इसको इसको मतलब ये ना गेहूं की होती है, मतलब ये जो गेहूं होते हैं ना, ये मैंने लाए थे कल, ये पाव किलो ही लाए थे, बट बहुत ज़्यादा इसकी क्या बोलते क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको पकाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दीदी ने अभी बोला है कि अभी ये जो पानी होता है ना, इसको अच्छी तरीके से मतलब घटाना है। तो अभी यहाँ तक उन्होंने तो बोल दिया है, अभी मुझे हमेशा स्टिर करते रहना है। तो सबसे पहले बच्चों को भी ब्रेकफास्ट देना है। आज हम सभी लेट उठे क्योंकि सब मम्मी के और सिस्टर का फ़ोन जो है वो रात को आ रहा था, और बाकी के भी सभी के फ़ोन आ रहे थे। और मैंने कल रात को जो है ना ऑयल लगा के रख दिया था बाल धोने, क्योंकि स्मूथनिंग करने के बाद आप ऑयल नहीं लगा सकते, बस मैंने अभी लगाया है। और ऑयल करने के बाद तो थोड़े बहुत तो सॉफ्ट हो चुके हैं मेरे बाल। डोळे दिसना है कौन है? आई है। हाँ हाँ आली आली। पप्पा कुठे गेले? ऑफिसला आहे का? चलिए सबसे पहले अभी मैं चॉकलेट का केक बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज डबल केक बनाते हैं, मैंने कभी बनाया नहीं है अपनी टायर का। देखेंगे अभी फर्स्ट केक बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। और मैं आपको बता दूँ इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कल रात से, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, और मुझे पर्सनल कॉल भी आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप ऐसे ही आशीर्वाद जो है सोमेश्वर गणेश को दे दीजिएगा, विशेष दे दीजिएगा। और आज मुझे कहा गया था कि किसी ने बोला था कि हमारे भी बर्थडे है, तो उनको भी हैप्पी वाला बर्थडे। और सोमेश्वर गणेश अभी मम्मी पापा और समी के साथ बातें करें, वो चारों लोग जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अभी देखिए ना, मतलब पहले तो ऐसा कुछ था भी नहीं, और अभी देखिए अभी इस बार तो मम्मी पापा आने वाले थे क्योंकि हम बर्थडे मतलब होटल में करने वाले थे, बट सब कुछ टाइट एंड फिश हो गया क्योंकि मम्मी भी पापा भी बहुत टाइम से अभी नहीं आए, लास्ट ईयर आए थे। पहले मेरी मम्मा केक बनाती थी मेरे लिए, और अभी देखिए मैं अपने बच्चों के लिए केक बनाती हूँ। उस टाइम भी मेरे मम्मी के पास वो पुराने काइंड ऑफ का ओवन होता था ना, वो ओवन था। और एक बार क्या हुआ, वो जो ओवन होता है ना वो लाइट पे चलता है। देखिए तो एक बार क्या हुआ, मेरा बर्थडे था, उस टाइम लाइट ही चली गई। मम्मी ने बेक करने के लिए रख दिया। तो हमारे पास एक बेकरी थी घर के पास ही, तो वहाँ पे जाके उस केक को जो है वो बेक किया था। वो याद है मुझे, मेरी मम्मी ने 2-3 केक बनाती। क्रीम नहीं बनाती थी क्योंकि क्रीम बनाया था तो इतना कुछ खास नहीं बन गया था। शुगर का जो आइसिंग शुगर होती है ना, उसका बनाया था एक बार मम्मी ने, बस नाम लिखा था उसे, क्योंकि उसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत डिफ़िकल्ट थी और इतना कुछ सामान भी नहीं था, या फिर ऐसा कुछ नॉलेज भी नहीं मिलता था उस टाइम। बट फिर भी मेरी मम्मी उस टाइम भी केक बनाती थी हमारे लिए। घर पे आप जब केक बनाते हो ना, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बाहर का केक का, बट एक होता है ना कि घर पे आप जो केक बनाते हो ना, वो जो प्यार होता है ना वो बहुत अलग होता है। खुशबू आती रहती है सुबह से, हाँ वो केक की। और मैं बचपन में बार बार देखती थी, मम्मा केक हो गया, मम्मा केक हो गया। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज मेरा
पूरा दिन जो है किचन में ही जाने वाला है। अभी ये मलाई जो है बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी वही घी भी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद डोसे बना के देने इनको। मेरा जस्ट अभी एक पार्सल आया एक टॉप का, तो शायद मैं यही आज में पिया, मुझे नहीं पता। पहलूँगी, फ़ोन कर रही है। और मैंने केक बनाया तो स्वामी श्री ने बोला कि मुझे केक खाना है, तो वो प्लेन केक खा रही है। हाँ, तो अभी मुझे फिर से एक नया केक बनाना पड़ेगा, तो मैं और एक फिर से केक बनाने वाली हूँ। तो मैं सोच रही अभी डबल टायर का केक नहीं बनाते हैं, वही राउंड वाला केक जो है वो बनाती हूँ, जल्दी बनाती हूँ। स्वामी श्री आइज बंद कर दो। हाँ तो है जा स्किन केयर करते हैं स्वामी श्री गणेश का थोड़ा सा। तो मैंने ड्रेस जो है वो चेंज किया है, और मैंने ये अभी अप्लाई किया है, ये कामा आयुर्वेदा का क्या है, ये प्योर कौन सा है, बॉडी मिस्ट है, सो वो अप्लाई किया है। और अभी नितेश जो है बाहर चले गए हैं और उनको बहुत कुछ लाना है सामान, तो मैंने अभी ये अप्लाई किया है और मुझे इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा लगने लगा है। और हाँ, मैंने ना 3-4 दिन से ये अप्लाई कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी भी बहुत है ना। हाँ, तो आज का ये जो आउटफिट है, जैसे कि ये टॉप और ये जो जीन्स मैंने लिए है वो अमेज़ॉन से लिए है, और साथ ही साथ इसके साथ ये जो नेकलेस है वो भी मैंने अमेज़ॉन से लिया है। और ये वाली जो नेकलेस है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी है। आप लोग जब भी मैं ड्रेस पहनती हो तो उस टाइम आप पूछते हो, मैं डिफरेंट से हॉल बनाती हूँ, बट आप वो लोग पूछते हो उस टाइम कि कहाँ से लिया है, इसलिए मैंने सोचा कि इस व्लॉग में आपको दिखाई जाए कि मैंने कहाँ से लिया, अमेज़ॉन से लिया है। और इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। और इस टॉप में डिफरेंट कलर्स भी है, आई थिंक 5 या 6 कलर्स है, तो मेरे पास ये वाला कलर नहीं था नेवी ब्लू, तो इसलिए मैंने लिया। फिर उसके बाद जीन्स जो है, इसके साथ साथ मैंने जो जीन्स पहनी है वो भी लिए, और ये जो जीन्स है स्किन फिटिंग है, और मेरी जो साइज़ है ये XS साइज़ है। और फिर उसके बाद मैंने लिया है ये बेल्ट, जो कि साड़ियाँ अगर आप पहनते हो तो उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे अदरवाइज अगर आप 1 पीस पहनते हो तो उसके साथ आप इसको पहन सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और इसके पीछे आप जैसे कि देख रहे हैं ये अटैचमेंट है। और फिर उसके बाद मैंने लिया था ये स्कर्ट, जीन्स स्कर्ट है, शॉर्ट स्कर्ट, और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है। इसकी जो साइज़ 28 है, इसमें भी डिफरेंट आपको साइजेस मिल जाएंगे, कलर एक ही है बट ये मटेरियल बहुत अच्छा है। इसके नीचे आप स्टॉकिंग भी पहन सकते हो ब्लैक कलर की या फिर अदरवाइज स्किन कलर की। उसके बाद मैंने एक बेल बॉटम जीन्स जो है वो लिए है, जो कि ये है,
पहले हम बेल बॉटम ही पहनते, मैं जब ये इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तब हम बेल बॉटम जीन्स ही पहनते हैं। तो मेरे पास अभी तो फ़िलहाल नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये बेल बॉटम जीन्स जो है वो ली है। और मैं फिर से कहती हूँ, ये सभी जो ड्रेसेस मैंने लिए हैं, जीन्स लिए है, मेरे पास जीन्स का कलेक्शन कम हो गया है बहुत ज़्यादा, बट ब्लू का कलेक्शन कम हो गया था, डिफरेंट कलर का हो गया था, तो मैंने ये कलेक्शन जो है वो लिया है। मेरी साइज़ 28 है और बहुत ही अच्छी फिटिंग है। सो चलिए अभी बाकी का व्लॉग देख लीजिए। अभी मैं जस्ट थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी हूँ, पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा शाम को। तो अभी मुझे केक बनाना है। सुबह से ही काम ही चल रहे हैं, और मतलब किचन क्लीन करने के लिए जो दीदी थे वो लेट आए थे, और उन्होंने सौमिश्री गणेश्वरी को गिफ्ट भी देके गए। सौमिश्री मत ओपन करो बेबी। तो मैंने उनको बहुत बार बोला कि दीदी मत दो गिफ्ट, आपके बस आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है, बट वो सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए उनको लेट हो गया। और हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी कल हम गए थे ना, तो डेकोरेशन का जो सामान है वो नहीं मिल रहा था। इतना ढूंढ के मतलब पागल हो गए थे हम, यहाँ से वहाँ से यहाँ, मतलब इतना टाइम लग रहा था ना, कैसे तैसे हमको मिला। तो नितेश को मैंने बोला कि कुछ शॉप जो है वो ओपन है, तुम वहाँ पे जाके ना कुछ चीज़ें जो है वो लेके आ जाओ। सो मैं वजह से अभी रेडी हो चुकी हूँ। तो नहीं यार, नहीं टाइम मिलता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी मम्मी को जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। जब भी मेरा बर्थडे होता था ना उस टाइम, खैर तो बहुत सारे लोग आया करते थे, 40-50 लोग होते थे मेरे बर्थडे के टाइम। तो मैंने यहाँ पे पूरा पेपर जो है वो फैला दिया है, क्योंकि ऑलरेडी किचन क्लीन हो चुका है, फिर से वो गंदा हो जाएगा, फिर से वो क्लीनिंग करना, उससे वजह अच्छा है कि मैंने क्लीन करके रख दिया। और अभी मैं फिर से चॉकलेट का ही केक बनाती हूँ। हाँ, तो बहुत सारे लेडीज मुझे पूछते हैं कि ये जो केक का जो बैटर आप बनाते हो उसमें आप कुछ भी नहीं डालते हो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बैटर होता है ये बेकरी के जो सामान मिलता है वहीं पे आपको मिल जाएगा, और इसमें सारी चीज़ें ऐड होती है, सोडा, आपकी शुगर। तो ये पिल्सबरी का मैं यूज़ करती हूँ। इससे पहले मैं जो यूज़ करती थी ना प्रीमिक्स, उसकी क्वालिटी से ज़्यादा मुझे पिल्सबरी के जो है वो अच्छे लगने लगे। आप कौन सा यूज़ करते हो वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत से सारे लेडीज जो बिज़नेस कर रहे हैं। मैंने भी स्टार्ट किया था उस टाइम, और मुझसे इंस्पायर होकर भी बहुत सारी लेडीज़ ने केक का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया था। और बहुत सारे लेडीज़ मुझे कमेंट करती है, मैं अभी भी मैसेज करती है, शीतल देखो हमने ये केक किया, वो केक किया। हालांकि मैंने छोड़ दिया, बिकॉज यूट्यूब एंड केक बनाना इट्स नॉट ईजी, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और मैंने तो स्टार्टिंग में तो बस ऐसे ही बेच दिए थे, मतलब बिल्कुल पैसे वगैरह नहीं लिए थे, अड़ोस पड़ोस मतलब जितने भी फ्रेंड थे ऐसे ही बना के दे दिए थे। बाद में थोड़े से और बाहर के लोग पूछने लगे थे, तो मैंने बहुत कम रेट में बेचे थे, आई थिंक 230-220 रुपीज़ में मैंने आधा पौना किलो का केक जो है वो बेच दिया था। पर कोई नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत। मैंने पैसे कमाने के हिसाब से नहीं किया था ये, बट एक मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए था। पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी लॉकडाउन में, कुछ ना कुछ करना था। ऑयल शायद ख़त्म हो गया। मुझे याद है मैंने क्लास नहीं किया था केक का, मैंने घर पे सीखा था। और स्वामिनी ने उस टाइम केक का जून का मंथ था, तो उसने केक का क्लास किया था। मैंने उसको बोला था मत जा। और आई थिंक उसी टाइम जो है जून मंथ में ही मतलब कोरोना और भी ज़्यादा हमारे गांव में जो है वो स्प्रेड हो रहा था। तो आई थिंक उसी टाइम मतलब उसको थोड़ा सा बुखार आया था, क्योंकि वो पूरा एक या 2 दिन उसको उस क्लास में जो स्पेंड करना पड़ा था। फिर उसके बाद ही उसको बुखार आ गया, और फिर उसके बाद मम्मी को बुखार आ गया, फिर पापा को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था कोरोना। हाँ, मैंने नहीं किया था, इसी वजह से नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुबह से लेके शाम तक रुकना पड़ता है केक की क्लास के लिए। वैसे कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपके अंदर इच्छा होना तो आप कुछ भी सीख सकते हो।
फाइनली मेरा व्हिप क्रीम जो बन के रेडी है। ये जैसे कि नीचे नहीं गिरता है, इसका मतलब आपका व्हिप क्रीम जो है रेडी है। उसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ सेट होने के लिए। सेट नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। सो अभी मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। सभी बच्चे आएंगे, पॉपकॉर्न वगैरह खाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या लाया, फ्रूटी लाया, क्या लाया, फ्रूटी, हाँ, और वेपर्स लाए हैं। हाँ, वेपर्स वगैरह छोटे बच्चों को जो चीज़ें पसंद है वो लाई है। अभी पता नहीं इसमें से कितने बच्चे आएंगे, क्योंकि शरण्य जो है वो कहाँ पे गई, चाचा के घर गई ना। शरण्य चाचा के घर गई उसके। तो मैं भी शरण्य आज नहीं आएंगी, सोमेश गणेश की जो फ्रेंड है वो नहीं आ सकती है। चम्मच, तो अभी सबसे पहले मैंने कुकर में जो है वो ऑयल डाल दिया है। उसके बाद हल्दी डाल दूँगी, नमक, उसके बाद इतने में बैठेंगे। ढक्कन ठेवलं ना, सीटी बस निकालना है। ओके, तो नीचे से बहुत सारा सामान वहाँ पे ला के रख दिया है। और यहाँ पे मेरे पॉपकॉर्न जो है वो बन चुके हैं। हुआ ये, लास्ट वाले पॉपकॉर्न बना रही थी वो पूरा जल ही गया। और यहाँ पे है पनीर की सब्जी। नॉनवेज भी बनाने का मेरा माइंड था। और हाँ, हमारा जो केक है वो बन के भी रेडी है। पूरा नहीं हो चुका है, बेसिक जो केक है वो बन के रेडी। मैं इसको बाहर निकालती हूँ। तो अभी खाने में है पनीर की सब्ज़ी एंड ये जो खीर है वो बनाई हुई है। मुझे नहीं अच्छी लगती तो इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। और यहाँ पे इनके झगड़े चल रहे हैं। समझ रहे, जाओ जाओ सर, आपण जो मी तुला जीव घालते चल। आता दुपारचं जेवण आमचं तयार झालेलं आहे। नितेश भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो आज मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है। नहीं तो कुछ लेडीज़ कहेंगे कि हमेशा पाव भाजी बनाती है, पाव भाजी बनाती है, ईजी होती है। तो नहीं, मैं आज बता दूँ, सुबह से बैंड बज चुकी है मेरी। इतना अच्छा फ्रेश चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, बट पूरी बड़ी बैंड बज चुकी है मेरी। ये महारानी तो हमेशा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्योंकि आज हमने, नितेश ने और मैंने सोचा है कि बच्चों को जो भी चीज़ें चाहिए आज वो खाना घर पे बना के उनको देना है। और चलिए भी हम खाना खाते हैं। और सोने का तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आज सोने को मिल जाएगा। अच्छा, और मैंने पहले से रेडी शेडी हो चुकी हूँ। बेबी का ऐसा हो गया।